शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यं जगद्व्यापिनीं वीरापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् जगन्मापरम्बाय सरस्वती देव्यै नमः। मान्याः सचिव महोदयाः, समादरणीयाः प्रधानाचार्य महोदयाः, छपरास्थ भारतेश्वरी महावारी संस्कृत महाविद्यालयस्य येनादिष्टोऽहं गृहात् कक्षा संचालनक्रमे अद्य उपशास्त्रीकक्षायाः छात्रेभ्यः काव्यदीपिकां ग्रन्थं नीत्वा कतिपय अलङ्कारान् विवृणोमि। अलङ्कारान् अलङ्कृति अनेनेति अलङ्कारः तथा च काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलङ्कारान् प्रचक्षते इति अलङ्कारस्य व्युत्पत्तिः लभते। काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलङ्कारान् प्रचक्षते ये खलु काव्यशोभाकरधर्माः तेषु अलङ्काराः प्राप्यन्ते इत्यर्थः। अत्र काव्यदीपिकायाः अष्टमशिखायाम् अलङ्काराणां वर्णनं विद्यते। तर्हि यथा केचित् अलङ्काराः मया पूर्वमेव व्यापादिताः पाठिताः। अद्य तु सन्देहालङ्कारः, अभ्रान्तिमानालङ्कारः, अपहन्त्यलङ्कारः, समासोक्त्यलङ्कारः, अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारान् अहं विवृणोमि। तर्हि प्रथमं तु सन्देहालङ्कारः। सन्देहालङ्कारः किम् इति विवक्षायां सन्देहः प्रकृतेऽन्यस्य संशयः प्रतिबोधितः। वेदोक्तौ तदनुक्तौ च द्विधासौ परिकीर्तितः इति विश्वनाथेन स्वकीयसाहित्यदर्पणे निगदितम्। सन्देहः प्रकृतेऽन्यस्य संशयः प्रतिबोधितः। अत्र सन्देहालङ्कारः प्रकृतेः उपमेये अन्यस्य उपमानस्य उपमानविषयकस्य प्रतिबोधितः प्रतिभायाः नवोन्मेषशालिन्याः कवि प्रतिभायाः उद्भूतः चमत्कारजनकः इति विरुद्धानि कूटिकं ज्ञानं सन्देहालङ्कारः कथ्यते। यथा तद्भेदो वदति तो असौ सन्देहः द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां प्रकृतितः वर्णितः। असौ सन्देहालङ्कारः द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां प्रकृतितः वर्णितः। तर्हि तदनुक्तौ तस्य भेदस्य अनुक्तौ सत्यां च अपरः भवति शेषः जो भेदोक्तिगर्भितः स निश्चयगर्भः इत्युच्यते। यथा हिंदी भाषायां तावत् अवबोधयितुं भवन्तः किम् उपमेय में उपमान के संशय को संदेहालंकार कहते हैं। उपमेय में उपमान का जहाँ संशय विद्यमान हो उसको संदेहालंकार कहते हैं। उपमेय में उपमान का जहाँ संशय हो उसको संदेहालंकार कहते हैं। यह संशय अलंकार तभी माना जाता है जब कतिपय अर्थात चमत्कार युक्त होता है, अन्यथा नहीं माना जाएगा। इसलिए अस्थाणु
अस्थाणु बंदे कोई कहता है अस्थाणु बंदे। अस्थाणु तो कुष्ठ कुदवलादि का है, अथवा अस्थाणु शिवा पुरुष शिव है। यहाँ संदेह हो जाता है अस्थाणु मैंने क्या, या किसी पेड़ का ठूठ लकड़ी है जिस पेड़ का जड़ से कुछ भाग छोड़ करके वो तीव्र हवा इत्यादि के झोंके से टूट कर गिर गया है। एक अस्थाणु मैंने अस्थाणु बंदे भी आया है, अस्थाणु मैंने शिव कहते हैं। यहाँ संदेह उत्पन्न होगा पुरुष या अस्थाणु जो है कि कोई ठूठ वृक्ष है या पुरुष है, इस संशय में संदेहालंकार ऐसे है पर नहीं माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो है क्योंकि इसमें कोई चमत्कृति नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। जहाँ चमत्कृति वही संदेहालंकार हो। जैसे कभी कहता है कि अयम मार्तंडः किम सखल दुर्गै सप्तभिरितः कृशानु किम सर्वा प्रसति दिशो नैव नियतः कृतान्तः कि साक्षात् महिष बहनो असाविति चिरम समालोक्यासौ त्वं विदधति विकल्पान् प्रतिभटाः। यहाँ इस श्लोक में संदेहालंकार है। कहीं जैसे कहता है कोई किसी राजा के प्रति किसी की युक्ति है, अयम मार्तंडः किम, ये राजन त्वाम अजौ समालोक्य प्रतिभटाः विकल्पान् विदधति। त्वाम भवन्तं अजौ मैंने युद्ध क्षेत्रे समावलोक्य अवलोक्य प्रतिभटाः शत्रुयुद्धारः शत्रुयुद्धाः एवं विदधति, इस प्रकार जो है आशंका व्यक्त करते हैं, इस तरह जो है संदेह करते हैं। क्या संदेह करते हैं कि अयम मार्तंडः किम, क्या यह मार्तंड में सूर्य होता है, क्या यह सूर्य है, किम अयम मार्तंड, क्या यह सूर्य है। सह सप्तभिः तुर्गैः इतः 7 घोड़ों के द्वारा ज्योति आने वाले रथ पर चढ़ करके चला आ रहा है। इस सूर्य के भी में रथ में 7 ही घोड़े होते हैं। कृशानु किम, क्या ये अग्नि तो नहीं है। सर्वा एष नियतम सर्वादिशः प्रसरति, इसका जो प्रभाव है कृशानु मैंने तो अग्नि, ये अयम कृशानु किमे के कृशानु, क्या ये अग्नि है। सर्वादिशा न प्रसरति, न एक प्रसर, लेकिन अग्नि का तो विस्तार सभी दिशाओं में होता है, ये सभी दिशाओं में इसका प्रसार नहीं हो रहा है। कृतांतः किम शब्द, क्या साक्षात यह जमराज है। कृतांतः किम, क्या यह साक्षात यह जमलोक से और उतरा हुआ प्रत्यक्ष यूजर कोई जमराज है। किमर्थम जमराज सकल संहार करती तो सामान्य कृतांतत्व संशय असो कृतांत बहिर्वहन मैकु वाहनम जस्य स कृतांत एंतु न तादृश। कृतांत का जो है जो वाहन होता है, जमराज का जो वाहन होता है वो भैंस होता है, भैंसा, लेकिन ये तो भैंसा पर नहीं चढ़ा हुआ है, इसलिए कृतांत नहीं है। इस तरह के ये जो संदेह होता है, यहाँ संदेहालंकार होता हुआ करता है, ये आपको समझना चाहिए। और भी आगे भी है। महाराज श्रीमन जगति जस्साजी ते धवलिति वयः पारावारम परम पुरुषोयम मृगयति कदर्पि कैलासम कविवरमथायम कुलीशभृते कनानाथम राहु कमल नैन्यु हंसम मधुना। यहाँ कोई कहता है कि सादृश्य कारण किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का ज्ञान हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। आगे कहते हैं भ्रांतिमान अलंकार। साम्यात्
तस्मिन् तद्बुद्धिर्भ्रान्तिमान् प्रतिबुद्धितः साम्यादतस्मिन् तद्बुद्धिर्भ्रान्तिमान् प्रतिबुद्धितः। भ्रांतिमान अलंकार को कहते हैं कि साम्यात सादृश्यत्वात् समानता के चलते, अतस्मिन् तद्भिन्ने प्रतिबुद्धितः कवि प्रलोभ की समुल्लासिता चमत्कृति तद्बुद्धि तदीय विषयम ज्ञानम भ्रांतिमान अलंकारम उच्यते। अर्थात यदि सादृश्य के कारण किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का ज्ञान हो जाए इसको भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। इसका दूसरा नाम भ्रांति भी है। भ्रांति माने विभ्रम, भ्रम, ये भ्रांति है। जैसे रज्ज्वा सर्प भ्रम, रज्ज्वा सर्प भ्रम है। प्रतिबुद्धिता इति सुक्तकायां रजतम् इति भ्रांतिर्नाश अलंकार से विषय। सुक्तकायां तु मूर्ति रजतं भवत्येव, सुक्त्यायां तु रजतं भवत्येव। अतः अत्र भ्रांतिमान अलंकार नहीं भविता। यथा अवलोक्यत भवन्तः तावत् पश्यन्तु। जहाँ सादृश्यता में के कारण किसी वस्तु में किसी दूसरे वस्तु के ज्ञान हो जाए उसको भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं, सादृश्यता के कारण। जैसे महाराज श्रीमन जगत यशाति धवलिति पयः पारावारम परम पुरुषोयम मृगयति कदर्पि कैलासम कविवरमथायम पुलिसभृत कलानाथम राहु कमल भवनी हंस मधुना। कोई कहता है, हे महाराज, आपकी कृति से श्वेत हुए इस जगत में इस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर को, शिव जी कैलाश को, इंद्र देवता ऐरावत हाथी को, राहु चंद्रमा को और ब्रह्मा जी अपनी सवारी हंस को भी ढूंढ रहे हैं। देखिए, हे राजन, हे महाराज, श्रीमन जगति धवलिते तेजसा, जगत मने विश्वेस्मिन्, धवलिते मने सुक्षे श्वेततां प्रापिते, कीर्ते श्वेत वर्णनम कवि संप्रदाय प्रसिद्धम। तो अधुना इदानीम अयम जगत पालकतया प्रसिद्ध परम पुरुषः नारायणः पयः पारावारम क्षीरसागरम मृगयते अन्विष्यन्ति। शयनार्थम कदर्पि शिवः कैलासम कैलासाख्यम स्वनिवासस्थानम गिरिम मृगयते। अयम कुलिसभृति बने वज्रधारी इंद्रः करिवरम ऐरावत नामाख्यम स्ववाहन भूतम हस्तिनम मृगयते। राहु नामक छाया रूपः ग्रह कलानाथम चंद्रवशम मृगयते। कमल भवनः पद्मयोनि ब्रह्मा हंसम स्ववाहनम मृगयते। सर्वस्य जगतो राजकीर्त्यां श्वेतत्वे तद अन्यवर्तिनां श्वेतानां क्षीरसागरादीनां पार्थक्येनालक्षिततया नारायणादिभिः तद्दनीश्वरं क्रियते इति। हे राजन, आपका जस, आपकी कीर्ति, आपका गुणगान इस लोक में इतना हो रहा है। जस कभी जगत में जस की कीर्ति का, जस का कीर्ति का स्वच्छता से लोग जो है वर्णन करते हैं। जस मैंने स्वच्छ होता है, सुंदर, स्वच्छ, निर्मल होता है। कोई कहता है कि हे राजन, आपका जस पूरे लोक में इस तरह फैला हुआ है, त्रैलोक में आपका जस एकदम गुंजायमान हो रहा है,
स्वच्छ अजस आपका चतुर्दिक फैल चुका है। ऐसे परिवेश में इतना जस आपका स्वच्छ फैल गया है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर को ढूंढ रहे हैं शयन करने के लिए। और कदर्प कैलाश, ये कदर्प ने शिव अपने कैलाश पर्वत, श्री कैलाश पर्वत भी स्वच्छ होता है, कैलाश को ढूंढ रहे हैं। और जो पुलिस वृत्त है वज्रधारी इंद्र जी है, वह कविवर वथायम, वो अपने हाथी है ऐरावत, ऐरावत का भी स्वच्छ बड़ स्वच्छ होता है, उस ऐरावत को ढूंढ रहे हैं। और जो है राहु जो है वो चंद्रमा को बरसता है तो चंद्रमा को ढूंढ रहा है। और जो कमली है भवन जिसका, ऐसे ब्रह्मा अपने हंस बाण हंस को ढूंढ रहे हैं। अर्थात आपके जश कृति के आगे सब के सब विलुप्त हो गए हैं। यहाँ जो है राजा की जश के आगे साथ में अन्य का जो स्वच्छ आवरण भगवान विष्णु का समुद्र है, शिव का कैलाश है प्रवृत्ति, यहाँ भ्रम उत्पन्न हो गया है, इसी भ्रमण अलंकार कहते हैं। और आगे देख लीजिए, अत्रिभुज राजस्य जशसा धौलीकृते जगति सर्वत्रापि परम पुरुषादीनां समुद्रादि भिरंति कई प्रतिभूतिते की भ्रांति अलंकार। यहाँ राजा भोज के स्वच्छ यश का वर्णन किया गया है। अपहनुति अलंकार, प्रकृतम प्रतिषिध्यान्यस्थापनम स्याद अपहनुति। प्रकृतम प्रतिषिध्यान्यस्थापनम स्याद अपहनुति, ये भी विश्वनाथ का ही लक्षण है। ये कहते हैं कि प्रकृतम प्रतिषिध्यान्य स्थापनम स्यात् अपहनुति, अर्थात उपमेय का निषेध करके यदि उपमान का स्थापन आरोप किया जाए तब अपहनुति अलंकार होता है। उपमेय कमलादि, उपमान मुखादि, तो उपमेय का निषेध करके उपमान का स्थापन कर देना ही अपहनुति कहलाता है। यहाँ भी जो है उपमान का स्थापन का विकल्पित ही होना चाहिए। जैसे भेदम नीदम नभो मंडलमंबुराशिर नीताश्च तारा नवफेन भंगा नायम शशि स्थंडलिना फलिंद्रो नासौ कलंका शैतुंगादि। न इदम नभोमंडलम अंबुराशि, इदम उपरिदृश्यमानं नभोमंडलम आकाशमंडलम नास्ति अपितु किम अंबुराशि जलसमूह वर्तते, समुद्र वर्तते। किंच न एताः उपरि स्फुरन्त्यः ताराः नक्षत्राणि न सन्ति किन्तु न फेनभंगा नवस्य नोद्गतस्य फेनस्य भंगा सकलानि वर्तन्ते। अयं मणिव्याजेन प्रजष्टा नायं शशि, अयं शशि न अयं चंद्रः न अयं नायं शशि, अयं प्रकाशमानः शशि चंद्रमा न अपितु कुंडलिनः कुंडलाकारेण अवस्थितः फलिंद्रः शेषनागः वर्तते। असौ चंद्रवासी निक्षमाणः कलंकः लांछनः न किंतु सहितः सुप्तः मुरारी विष्णु अस्ति लक्ष्य समन्वयम् अत्र अपहनुति अलंकारः विद्यते इति। सम अग्रे पुनः पाठिष्यामि।